आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर द थीप्स स्टोरी। थीप मीन्स होता है चोर, है ना। थीप्स स्टोरी यानी चोर की कहानी। तो थीप्स क्या है, यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस में है। अपस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, काके की होता है, ठीक है, काके की। तो थीप्स स्टोरी यानी चोर की कहानी। चलिए पढ़ते। आई वॉज स्टिल अ थीप यानी मैं तब भी एक चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला, मैं तब भी एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस, तो मैं एक अनुभवी। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मैंने अपने काम में मैं माहिर था, यानी मैं एक सफल चोर था। ये कहना चाह रहा हूँ कि फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी मेरा काम जो था, जिस काम को मैं करता था, यानी वो चोरी का काम करता था, तो चोरी के काम में वो एक्सपर्ट था, है ना। यानी वो एक सफल चोर था और एक एक्सपीरियंस चोर था, अनुभवी चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वॉच मीन्स क्या होता है, देखना। एक होता है वॉच, एक होता है सी। सी मीन्स भी होता है देखना, और वॉच मीन्स भी होता है देखना, लेकिन वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखते हैं हम, जैसे हम कोई हमारी मनपसंद मूवी है या कोई हम मनपसंद चीज़ है, हम उसको ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पे वॉच का यूज होता है। और सी मीन्स होता है देखना, जैसे हम सरसरी निगाह हम से देखते हैं। दिन भर हम कई चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो वहाँ पे सी आएगा, ठीक है। जिस पे हम ध्यान देते हैं उसको वॉच आता है। और वॉच वर्ब में वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना, और इसी वॉच का अर्थ नाउन में क्या होता है, घड़ी, ठीक है। इसी वॉच का नाउन में मीनिंग क्या होगा, घड़ी, और इसी वॉच का वर्ब में मीनिंग क्या होगा, ध्यान से देखना। ओके, चलो। तो अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग माने था कुश्ती। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह दंगल में यानी अखाड़े में कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 15 साल का था। अ टॉल, एक लंबा। लीन फैलो, लीन माने होता है पतला, ठीक है। लीन मीन पतला, फैलो मीन्स होता है पर्सन, आदमी। तो एक लंबा और पतला आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो ईजी गोइंग लगता था। ईजी गोइंग माने क्या होता है, ईजी गोइंग वो होता है जिसको हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी गोइंग था, लग रहा था। काइंड एंड सिंपल, और एक दयालु और सिंपल यानी साधारण। सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस, यानी वो मेरे उद्देश्य के लिए सिंपल लग रहा था, सीधा लग रहा था। और उसका उद्देश्य क्या था, चोरी करना। यानी वो ऐसा उसने पहचान लिया था कि ये जो है, इसको मैं आराम से इसकी चोरी कर सकता हूँ, इसको लूट सकता हूँ, समझ में है ना। तो मतलब वो बोला मेरे उद्देश्य के लिए वो इनफ था। सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, मेरे उद्देश्य के लिए वो सामान्य दिखाई दे रहा था, ठीक है। इजी गोइंग लग रहा था। इजी गोइंग मतलब आराम तलब भी कह सकते हैं, ठीक है। काइंड दयालु था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त सीधा दिखाई देता था, यानी उसको मैं आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यानी वो कह रहा है कि कुछ दिन से मैं चोरी का माल प्राप्त नहीं कर सका था, ठीक है। आई हैडंट हैड यानी मैंने प्राप्त नहीं किया था, मेरे पास नहीं था। देखो हैडंट में ना हैड नॉट है ना, हैड नॉट हैड यानी उसके पास नहीं था। मच लक ऑफ लेट मतलब उसका एक भाग्य नहीं था। लेट बहुत दिनों से, यानी वो कह रहा है कि उसने बहुत दिनों से उसका भाग्य उसको नहीं मिला था, यानी उसको चोरी का माल बहुत दिनों से नहीं मिला था। एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा, ये दो नहीं है सॉरी, थॉट है। थॉट मीन्स सोचा कि आई माइट बी एबल कि मैं योग्य हो जाऊंगा टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, उस युवा आदमी के, उस जो युवा व्यक्ति था उसका विश्वास जीतने में मैं सफल
हो सकूं, ऐसा उसने सोचा था कि मैं कुछ दिन से चोरी का माल प्राप्त नहीं कर सका था और मैंने सोचा कि मैं युवा आदमी का विश्वास जीतने में सफल हो सकूं। आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यानी मैं उस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीतने में सफल हो सकूं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सैड, मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि यू लुक, आप लगते हो, अ बिट माने होता है थोड़ा सा, ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, यानी आप स्वयं भी, योर सेल्फ माने स्वयं भी, आप स्वयं भी एक रेसलर जैसे लगते हो, थोड़े से रेसलर लगते हो, यानी थोड़े पहलवान आप भी लगते हो, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, लिटिल फ्लैटरी माने होता है थोड़ी सी चापलूसी हेल्प करती है टू इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में, यानी थोड़ी सी चापलूसी यदि हम करते हैं तो वो मित्र बनाने में वो हमारी हेल्प करती है, यानी थोड़ी सी चापलूसी मित्रता करने में सहायता करती है। यदि हम भाई किसी के साथ हम चापलूसी से बात करते हैं तो वो हमारा मित्र बन सकता है, ये ऐसा कह रहा है कि वो बोल रहा है मतलब थोड़ी सी चापलूसी ही मित्रता बनाने में काफ़ी होती है, ये कहा उसने, इसलिए वो चापलूसी कर रहा है उसके साथ। क्या बोल रहा है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, यानी तुम खुद भी एक पहलवान जैसे लगते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, सो डू यू, यानी ऐसा ही आप भी लगते हो, तुम भी पहलवान जैसे ही लगते हो, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, यानी पुट ऑफ माने होता है निरुत्तर कर दिया, चुपचाप कर दिया, मी माने मुझे, फॉर अ मोमेंट माने एक क्षण के लिए, पल भर के लिए, यानी इस बात ने मुझे पल भर के लिए क्या कर दिया, निरुत्तर कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मैं उस समय, रादर माने होता अपेक्षाकृत, थिन माने पतला, यानी उस समय मैं क्या था, उस समय मैं अपेक्षाकृत पतला था, यानी अब से मैं पहले पतला था, मतलब अपेक्षाकृत मतलब वो बोला जितना मैं अब हूँ, यानी अब मैं थोड़ा मोटा हूँ और उस समय मैं थोड़ा पतला था। तो इस बात ने मेरे को थोड़ा निरुत्तर कर दिया जब उसने भी बोला कि सो डू यू, यानी तुम भी ऐसे ही लगते हो। तो विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, तो इस बात ने मेरे को कुछ पल के लिए पुट ऑफ कर दिया, पुट ऑफ मीन्स निरुत्तर कर दिया, यानी मैं कोई जवाब नहीं दे पाया, निरुत्तर कर दिया, ठीक है। क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम, यानी उस समय, आई वॉज रादर थिन, उस समय मैं आज की अपेक्षा पतला था। वेल, आई सैड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मीन्स होता है विनम्रता पूर्वक, आई सैड मैंने कहा, वेल ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, कि मैं थोड़ी सी पहलवानी तो करता हूँ, अ बिट माने होता थोड़ी सी, आई डू रेसल, रेसल माने अब यहाँ पे क्या पहलवानी करना, ये वर्ब आ गया, और रेसलर क्या हो गया पहलवान, ये हो गया नाउन, ठीक है। तो आई डू रेसल अ बिट, यानी मैं थोड़ी सी पहलवानी तो करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह, आई लाइड, लाइड मीन्स होता है झूठ बोला, यानी मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर माह नया नाम लेता हूँ, नया नाम को ग्रहण करता हूँ, हर महीने में नया नाम रखता हूँ अपना। दैट केप्ट मी, वो मुझे रखता है, अहेड ऑफ द पुलिस, पुलिस से दूर, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और फॉर्मर एम्प्लॉयज मैंने जो मेरे पहले के, नहीं एम्प्लॉयर्स है, सॉरी एम्प्लॉयर्स मैंने होता है जो पहले, हाँ जो रोजगार देते हैं, यानी मालिक, यानी उससे क्या होता है, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, उससे मैं पुलिस से दूर रहता हूँ, और जो फॉर्मर मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, यानी जो पहले के मेरे मालिक हैं, उन मालिकों के मैं हाथ नहीं आता हूँ, क्योंकि चोरी करता था, और उन मालिकों के हाथ आएगा तो पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो उससे मैं पुलिस और अपने पहले के मालिकों के हाथ नहीं आता, मतलब उससे मैं दूर रहता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड, केप्ट अहेड मान होता दूर रहना, ठीक है। एटर दिस इंफॉर्मेशन, एटर ही है, ATT या अच्छा आफ्टर ए, इसमें क्या दिख रहा है, अच्छा ठीक, आफ्टर ए, हाँ आफ्टर, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट दैट
वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। यानी आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, जब परिचय हो गया तो अनिल ने क्या किया, अनिल ने जो चिकने चुपड़े पहलवानों के बारे में बात की, अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल ने बात की द वेल ऑयल्ड रेसलर। वेल ऑयल्ड माने जो चिकने चुपड़े से मतलब यहाँ चापलूस से नहीं है, वेल ऑयल्ड माने जिनको सही प्रकार से तेल मालिश करके जो, हाँ तेल मालिश करके जाते हैं ना वो अखाड़े में, दंगल में। तो वेल ऑयल्ड रेसलर यानी जो ऐसे रेसलर्स के बारे में बात की, ऐसे पहलवानों के बारे में बात की जो अपने को अच्छे से मसाज करके जाते हैं, चिकने चुपड़े होकर के जाते हैं। हु वर ग्रंटिंग, जो घुरड़ घुरड़ कर रहे थे। ग्रंटिंग मीन्स होता है घुरड़ की आवाज़ करना, ठीक है। हु वर ग्रंटिंग यानी जो घुरड़ घुरड़ की आवाज़ कर रहे थे। लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट यानी वो एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे, पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आई डिडंट हैव, मेरे पास कुछ नहीं था, मच अधिक, टू से कहने के लिए, यानी मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कैजुअली मीन्स क्या होता है, साधारण तरीके। हाँ कैजुअली माने अचानक से कह सकते हैं या आराम से कह सकते हैं, आराम से और निश्चित होकर के। कैजुअली मतलब यहाँ पे होगा आराम से और निश्चित होकर के मैंने उसको फॉलो किया, यानी मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सैड, उसने कहा पुनः हेलो। हेलो अगेन माने फिर से हेलो आपको। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको मैंने बहुत आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, मतलब ये कह रहे हैं ना, आई गेव हिम, मैंने उसको दिया माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी अपनी, हाँ अट्रैक्टिव स्माइल। अपीलिंग स्माइल मैंने होता है अट्रैक्टिव स्माइल, यानी मैं बहुत आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, यानी मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता। आगे क्या कह रहा है, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, यानी एक मिनट के लिए। आई थॉट दैट ओवर, यानी मैंने उस बात पर विचार किया। फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए मैंने इस बात पर विचार किया। परहैप्स, शायद, आई हैड मिस जज्ड माई मैन, यानी शायद मैंने जो अपने आदमी के बारे में गलत निर्णय किया। मिस जज्ड मीन्स होता है गलत निर्णय किया। शायद मैंने अपने आदमी के बारे में गलत निर्णय किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो। मतलब ये कह रहे हैं ना, मैंने गलत निर्णय किया, मतलब जब उसने कहा कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि उसको अमीर समझ रहा था, तो उसने कहा कि मैंने यार ऐसे गलत आदमी के, मैंने गलत निर्णय ले दिया इस आदमी के बारे में, मैंने इसको पैसे वाला समझा था, लेकिन ये तो बोल रहा है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो वही बोल रहा है, परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, यानी वो बोल रहा है कि मैंने शायद अपने आदमी के बारे में गलत निर्णय लिया, यानी इस आदमी के बारे में मैंने उसको मिस जज किया, समझा नहीं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं। कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि आई कैन कुक, कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, यदि आप खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, तब हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर, ऊपर, द जमुना स्वीट शॉप, यानी जमुना स्वीट की जो शॉप थी उसके ऊपर वो मुझे अपने कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन ए बालकोनी, कि मैं बालकोनी पर सो सकता हूँ, छज्जे पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो मील मैंने उस दिन, द मील आई कुकड यानी जो मैंने भोजन बनाया था, दैट नाइट उस रात को,
मस्ट हैव बीन टेरिबल। वो क्या हो गया, जो मैंने उस रात को भोजन बनाया था वो उससे वो टेरिबल हो गया, यानी वो भयभीत हो गया, यानी उसको बहुत ही बुरा रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक स्ट्रे डॉग को खिला दिया था, आवारा कुत्ते को खिला दिया था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा टू बी ऑफ, वहाँ से ऑफ होने के लिए, यानी वहाँ से चले जाने के लिए कहा। ठीक है, बी ऑफ माने वहाँ से बंद होना, यानी चले जाना। और जब उसने वो आवारा कुत्ते को खिला दिया और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड मीन्स होता है, मतलब वो अराउंड है इधर उधर, हंग मीन्स हो यहाँ पे होगा घूम रहा। ठीक है, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ इधर उधर घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने अपीलिंग वे में मुस्कुराता रहा। अपीलिंग वे मीन्स अभी बताया तो ऊपर, आकर्षक ढंग से मैं वहाँ मुस्कुराता, अपने बहुत आकर्षक ढंग से मैं वहाँ मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बिना नहीं रह सका। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, यानी वो हंसे बिना नहीं रह सका, ये होगा इसका मीनिंग ना। ही कुडंट हेल्प, यानी वो हेल्प नहीं कर सका, लाफिंग माने हंसने में, यानी वो हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सैड, और कहा नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ही टीज मी टू कुक, कि वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और वह मुझे जल्दी ही टीच मी, मुझे सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य लिखना भी वो सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर को जोड़ना, गिनती को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस, एक बार, आई कुड राइट, कि मैं लिख सकूं, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित आदमी के समान, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो जो मैं अचीव कर सकता था, यानी जो मैं प्राप्त कर सकता था, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, है ना। तो मैं जानता था कि एक बार मैं शिक्षित आदमी के समान लिखना सीख गया, तो मैं जो प्राप्त कर सकता था उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी मैं अनिल के लिए काम करने में मैं पूरी तरह से, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल या पूरी तरह से, प्लीजेंट माने मुझे आनंद आता था, मुझे अनिल के लिए काम करने में आनंद आता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और मैं दिन के लिए जो डेज सप्लाईज होती थी, दिन में जो आपूर्ति की चीज़ें होती थी, उन चीज़ों को खरीदने के लिए उनमें मैं समय लगाता था। आई वुड टेक माई टाइम, मैंने मैं अपना समय लेता था। बाइंग द डेज सप्लाईज मैंने दिन की चीज़ों को खरीदने में, दिन में जो आपूर्ति की चीज़ें होती थी, सप्लाई की चीज़ें होती थी, उन चीज़ों को खरीदने में मैं टाइम लेता था। यूजुअली मीन सामान्यतः मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, यानी एक दिन में मैं ₹1 का प्रॉफिट कमाता था, ₹1 का मैं लाभ कमा लेता था, मुनाफा कमा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू, कि वह जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने थोड़ा सा धन बनाया है, मैंने थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ, इस बात को वह जानता था, ऐसा मैं सोचता था। दिस वे मैंने इस तरह से वो पैसा बनाता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि वो इसकी परवाह नहीं करता है। ही डिड नॉट सीम मैंने वो नहीं लगता था, टू माइंड मैंने उसको माइंड होता है ये बात, यानी वो इस बात की चिंता नहीं करता था। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है, अनिल ने फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है अनियमित रूप से, ठीक है, इरेगुलरली,
अनिल क्या करता था? पैसे बनाता था, पैसे कमाता था। कैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्स, अनियमित रूप से, मतलब कोई उसकी नियमित कमाई नहीं थी, कभी ज़्यादा कमा लेता था, कभी कम कमा लेता था, ठीक है। ही वुड बोरो, वह उधार लेता था, 1 वीक, एक सप्ताह, एक हफ्ते वो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह उस उधार को लौटा देता था। एक होता है बोरो, एक होता है लैंड। बोरो का अपोजिट होता है लैंड, ठीक है। बोरो मीन्स होता है उधार लेना और लैंड मीन्स होता है उधार देना। तो एक हफ्ते वो उधार लेता था और अगले हफ्ते वो उधार दे देता था, लौटा देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने दूसरे चेक की चिंता उसको नहीं रहती थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट, और जैसे उसको मिल जाता था, वो अराइव्ड मैंने पहुंच जाता, जैसे वो चेक पहुंच जाता था, ही वुड गो आउट, तो वो बाहर चला जाता था, एंड सेलिब्रेट, और आनंद मनाता था, सेलिब्रेट जश्न मनाता था जैसे वो चेक मिलता था उसको, ठीक है। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रॉट फॉर मैगजीन्स, कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता था, पत्रिकाओं के लिए, जो पत्रिका निकलती है उन पत्रिकाओं के लिए वो लिखता था, ऐसा मुझे लगता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग माने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। क्वियर, क्वियर मीन्स होता है, क्वियर मीन्स विचित्र, वे माने तरीका, तो अपनी रोजी रोटी कमाने का, यानी अपनी जीविकोपार्जन करने का एक क्वियर वे था इसका। क्वियर वे मीन्स एक विचित्र तरीका था उसका, ठीक है। 1 इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, यानी कि एक नोटों का छोटा बंडल लेकर के वो घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, ऐसा कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने अभी अभी बेचा है, अ बुक टू ए पब्लिशर, एक बुक को एक पब्लिशर को बेचा, एक प्रकाशक को बेचा है उसने। मतलब वो जब नोटों का, एक शाम को नोटों का वो छोटा बंडल लेके घर आया, तो उसने बताया कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने अभी अभी एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम, मैंने उसको देखा, टक द मनी, पैसे को रखते हुए, टक मीन्स होता है रखना, टक द मनी, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे, मैट्रेस माने होता गद्दा, तो रात को मैंने उसको गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे पैसे को टक करते हुए देखा, यानी रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए मुझे काम करते हुए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग यानी खरीदारी करने में उसको धोखा देने के, अपार्ट माने होता है अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग यानी धोखा देने के अतिरिक्त, ऑन द शॉपिंग, खरीदारी में, यानी खरीदारी करने में उसको धोखा देने के अतिरिक्त, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी जो मेरा लाइन ऑफ वर्क था, लाइन ऑफ वर्क क्या था, यानी चोरी करने का जो धंधा था, तो मैंने अपना चोरी करने के धंधे का कोई काम नहीं किया था, खाली मैंने उसी के लिए काम किया था, 1 महीने हो गया था, और उसको केवल ख़रीदारी में, जब मैं शॉपिंग करने जाता था तो उसमें वो थोड़ा बहुत पैसे अपने बना लेता था, ठीक है, 10 रुपये की चीज़ को 15 की बता दिया, इस तरह से वो अपना पैसा बना लेता था। तो वही कह रहा है, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो मेरा लाइन ऑफ वर्क था, जो मेरा धंधा था, चोरी करने का धंधा था, तो वो मैंने नहीं किया था, उसको धोखा देने के अतिरिक्त खरीदारी में। आई हैड एवरीथिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, तो ऐसा करने के लिए मुझे, फॉर डूइंग सो ना, ऐसा करने के लिए मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे बहुत से अवसर मिलते थे ऐसा करने के लिए, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की एक चाबी भी दी थी, एक चाबी उसने उसको दी थी। एंड आई कुड कम, और मैं आ सकता था, एंड गो, और जा सकता था, एज आई प्लीज, जैसा मैं चाहता था, यानी अब जैसे मेरी इच्छा थी मैं अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। प्लीज मन यहाँ पे क्या होगा, एज आई प्लीज, जैसा मेरी इच्छा थी, जैसा मैं खुश रहता था, मतलब। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यानी वो इतना विश्वास वाला आदमी था, वो इतना अधिक ट्रस्टिंग पर्सन था, यानी इतना अधिक विश्वास करने वाला आदमी था
आई हैड एवर मेट, जिनसे मैं पहले मिला हूँ, यानी जितने आदमियों से मैं पहले मिला हूँ वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तभी तो एक चाबी उसको दे देता था और वो जब चाहे उसके कमरे में आ जा सकता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, कि उसको लूटना कठिन है। रॉब मीन्स होता है लूट, रॉब से बना रॉबर, लूटने वाला यानी डाकू, है ना। तो एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, कि उसको लूटना बहुत कठिन है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, और एक लोभी व्यक्ति को, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके पास लूटने के लिए पर्याप्त पैसा हो सकता है। ही कैन अफोर्ड माने वो अफोर्ड कर सकता है, झेल सकता है। टू बी रॉब्ड माने जो उसको अगर लूटा जाए तो, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, ठीक है, तो उसको लूटा जा सकता है। बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब, यानी लूटना कठिन है। अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह व्यक्ति को, एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी ही डजेंट इवन नोटिस, वो यह भी नोटिस, कभी कभी क्या होता है, वह यह भी नहीं देख पाता है, यह भी नोटिस नहीं कर पाता है कि वो लूट गया। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कहाँ उसके पैसे हैं, कितने पैसे हैं। माना 5,000 रुपये रखे हैं, चुपके से 2,000 रुपये निकाल दो, उसको ध्यान नहीं है उसको, क्योंकि वो केयरलेस मैन है। तो समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, कभी कभी वो ये भी ध्यान नहीं दे पाता है कि ही हैज़ बीन नो रॉब्ड, वो लूट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर्स आउट ऑफ द वर्क, और ये क्या होता है, आउट ऑफ द वर्क मतलब काम के बाहर है वो, मतलब क्या कहना चाह रहा है, दैट टेक्स ऑल द प्लीजर, वो सारा आनंद ले लेता है आउट ऑफ द वर्क, यानी काम करने का, यानी उससे उस काम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है। भाई जब हम किसी को लूटते हैं और उसको पता ही नहीं चलता है कि वो लूट गया है, तो इससे चोर को मज़ा ही नहीं आता है, उसके काम करने का आनंद ही चला जाता है। आनंद तब आता है जब उसको पता चले कि हाँ भाई इसकी चोरी हो गई, इसकी ये लूट चुका है, समझ में। तो ये कह रहा हूँ, तो वो जब वो इतना नेग्लिजेंस पर्सन है, इतना केयरलेस पर्सन है कि उसकी चोरी हो चुकी है, अब चोरी हो चुकी है, उसको पता ही नहीं चलता। तो वही बोल रहा है क्या कि दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, इससे उसके जो काम, उसका जो काम है, उस काम करने का पूरा आनंद ही खत्म हो जाता है, उसका मज़ा ही समाप्त हो जाता है। मज़ा तो तब आता है जब उसको पता चले, समझ रहे हो ना। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वेल अच्छा ठीक है, इट्स टाइम, यही वो टाइम है, आई डिड सम रियल वर्क, जब मैं कुछ रियल वर्क कर सकूं, वास्तविक कार्य कर सकूं, ये टाइम आ चुका है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने मन में कहा, अपने से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर था, यानी अब मुझे अभ्यास भी नहीं रहा था, प्रैक्टिस भी नहीं रही थी, क्योंकि उसके लिए खाना बनाया, उसी के लिए काम करता था, चोरी करता ही नहीं था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं धन नहीं लेता तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह उसे केवल अपने दोस्तों पर व्यर्थ में ही खर्च करेगा। यानी यदि मैं उसको जो धीरे धीरे मैं उससे पैसे बनाता था चुपचाप करके, चोरी से करके, तो यदि मैं उस पैसे को नहीं लेता तो वो उसे बेकार में ही अपने फ्रेंड पर खर्च करेगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार या वैसे भी, ही डजेंट इवन पे मी, वैसे भी वो मुझे पे तो करता है नहीं, वो मुझे तनख्वाह तो देता है नहीं, वेतन तो देता है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो इस पे है रीड एंड फाइंड आउट। चलो ये इसको फर्स्ट पार्ट ही रखते हैं, आप इतना पढ़िए, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनाइए और इसकी वोकैब कीजिए। चलिए थैंक यू।